अब आया मेरी समझ में कि सलमा भाभी और निगत आपा ये सब ड्रामे क्यों कर रही थी। मगर मैं भी हार मानने वाली नहीं हूं। औलाद की मोहब्बत सब कुछ सिखा देती, बोलना भी और अपने हक के लिए लड़ना भी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मेरा वीर आया। बिस्मिल्लाह, सो बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम मेरा शहजादा। जी मैं ठीक हूँ मेरा चन्न। आओ चले अंदर आओ बेटा। क्या हाल है रज्जू वगैरह का? सब ठीक है बिल्कुल ठीक ठाक। जी। आप सुनाइए, घर में सब ठीक थे? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है। खाला ठीक है? अल्लाह का करम है, बड़ी मेहरबानी है। चाचू भी ठीक थे? सब ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम बाबू। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और कैसा रहा सफर? बेहतरीन रहा अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बताऊं कैसी जिंदगी गुजार रही है। क्यों, तुम्हें इस शादी के बाद कोई चेंज नजर नहीं आया? हाँ आए, बस एक कमरे से दूसरे कमरे तक का चेंज। शादी से पहले तो बड़ी बड़के मारती थी कि शादी हो जाए अगले दिन ही यूनिवर्सिटी आऊंगी। मेरी ताईजान ने यूनिवर्सिटी जाने से मना कर दिया। क्या बन गई ना ताई भी तुम्हारी सास? अपने दादा से बात करो तुम कि तुम्हें आगे पढ़ना है यार। कोई फ़ायदा नहीं किसी से भी कोई बात करने का, मैं आगे नहीं पढ़ सकती। मैंने तुम्हें कितना समझाया था पर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। चलो किरण, तो अपना ख्याल रखो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, मैं रात को फ़ोन करूँगी तुम्हें। अपना ख्याल रखो। क्या बात है सलीना, मूड ख़राब लग रहा है? मूड ही ख़राब नहीं, किस्मत भी ख़राब है मेरी। सलीना ऐसे बात नहीं करते, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही रखा होगा। जिससे प्यार करती हूँ वो मुझे लिफ्ट नहीं करवाता। प्यार? क्या मतलब, किससे प्यार करती हो? तुम उसे बहुत अच्छे से जानती हो। मैं जानती हूँ उसे। कौन है? उसका नाम है हमाद। रियली? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, पर मैं जब भी उससे बात करना चाहती हूँ वो मुझे इग्नोर करता है, भाग जाता है वहाँ से। आराम से मुझे तुम तफसील से बताओ। मुझे अम्मार की पल पल की खबर चाहिए। आप फिक्र न करें सरकार, मैं हूं ना। तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, मुझे नहीं पता, पर अम्मार का पायल के इर्द गिर्द घूमना मुझे चुभता है। सरकार, ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगा ना बीबी को, अम्मार को वहां से धक्के पड़ेंगे। वेरी गुड, बस अम्मार को एक दफा पायल से दूर करवा दो। सरकार, आपने कह दिया, काम हो गया। मैंने आपका नमक खाया है, उसे भी तो हलाल करना है ना। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। सरकार, मैं तो पहले ही आपसे बहुत खुश हूं। अब मुझे इजाजत दें। फजल बाबा, सलमा भाभी ने क्यों बुलाया था आपको?
वो बड़ी बेगम साहबा के कमरे का एसी काम नहीं कर रहा, इसलिए गया था मैं। लगता है किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। नहीं, बात तो कुछ और है। इसका मतलब है कि तुम्हें हमाद से मोहब्बत है, लेकिन एक तरफा, अभी उसका कुछ पता ही नहीं। मैंने बहुत बार कोशिश की कि हमाद को अपने दिल की बात बता दूं, पर क्या करूं, वो हमेशा मुझे डांट देता है। अरे तो इससे भी मोहब्बत ही समझो ना उसकी। सच? हाँ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे बात करूंगी। वाकई स्मारा? हाँ, लेकिन कोई मुनासिब वक्त देखकर। पर जल्दी बात कर लेना, मुझे बहुत टेंशन है। अब तो अम्मा को भी पता चल गया। उनको किसने बता दिया? मैंने। अच्छा ठीक है, तुम जाओ यहाँ से, मैं टाइम देख के उससे बात कर लूँगी एक दो दिन। हाँ, थैंक यू स्मारा, तुम बहुत अच्छी हो और मेरी दुआ है कि तुम हमेशा ऐसे हंसती मुस्कुराती रहो। रज्जो, समी बहुत हैंडसम है। तुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं क्या करूं? अच्छा खासा हैंडसम है। रियलिटी बता रही हूँ यार मैं तो तुझे। ये रियलिटी मेरी जिंदगी नहीं बचाएगी। रज्जो, एक काम तो कर, राशिद को दोबारा से कॉल मिला, हो सकता है कुछ पता चल जाए कामरान का। अगर कोई खबर आई होती तो कॉल करके बता देता। हो सकता है उसे याद ना हो या फिर बताना ही ना चाह रहा हो हमें। अच्छा, कर लेते हैं। हेलो राशिद भाई, मैं रजो। क्या हाल है रजो बहन? मैं ठीक हूँ। भाई, कामरान को कुछ पता चला? हाँ, पता चला ना कामरान का। क्या? एक नंबर का धोखेबाज, खुदगर्ज और लापरवाह इंसान है वो। क्या कह रहे हैं आप राशिद भाई? वही जो मुझे कहना चाहिए। अपनी ख्वाहिश का गुलाम है वो। अपनी बूढ़ी माँ का ख्याल नहीं, अपने किसी दोस्त का ख्याल नहीं। और क्या बताएगा, खैरियत से होगा। रजो बहन, ऐसे लोग तब रब्ता करते हैं जब कोई मुसीबत पड़ जाए। रजो बहन, आइंदा कामरान के लिए मुझे कॉल ना करना। राशिद भाई, देखो तुम बहुत अच्छी हो, उसके लिए अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर ली हो? मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। उसकी मंजिल तुम नहीं, उसके गोल और उसकी मंजिल कुछ और है। और तुम इस बात को जितनी जल्दी मान लोगी उतनी ही फ़ायदे में रहोगी। खुदा हाफिज़। रज्जो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, हो सकता है तुम्हारी मोहब्बत एक तरफा है। समी बहुत अच्छा लड़का है, मैं तो कहती हूँ तू उसको अपना ले, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अस्मारा बेटी, तुम्हारी अम्मी तुम्हें बुला रही हैं। अम्मी मुझे बुला रही हैं? क्यों? पता नहीं। अच्छा, मैं फ़ोन करके नहीं, फ़ोन मत करो बेटा, उन्होंने मुझे जो भेजा है इसका यही मतलब है कि कोई ज़रूरी बात करनी है, वरना मुझे क्यों भेजती? हाँ, ये भी है। अच्छा, मैं चलती हूँ, फिर तुम चली जाना है। जी। हाँ ठीक है। भाई, चाय तो बनाती है हमारी रज्जो बेटी। मैं बेटियों को कहता हूँ चाय तो बनाती है हमारी रज्जो बेटी। बहुत मजा। रज्जो, आज तो बस तेरी तारीफें हो रही हैं, सिर्फ तेरी बातें चल रही हैं आज। मामू हमेशा ऐसे ही तारीफ करते हैं। शुक्रिया मामू।
बेटा तुम्हारा मामू जब तक जिंदा है ना, तुम्हारी इस तरह ही तारीफें करता रहेगा। लड़के को चाय कैसी लगी है? जी बहुत अच्छी है। आप चाय पिए, मैं कुछ किचन में काम कर लूँ। जाओ शाबाश, जाओ शाबाश। चल इमशा। बच्ची शर्मा गई है। अमार है ना, ये खुद भी बर्बाद होगा और हमें भी बर्बाद करेगा। मैडम, मैंने कभी आपका बुरा चाहा है? जो भी बकवास करनी है ना, जल्दी कर। मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने का। मैडम जी, हमार साहब की तो वो हालत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का और ना गाहट का। मैं भी यही चाहती, लेकिन अपना ही सिक्का खोटा हो तो फिर क्या किया जाए। मैडम जी, ये प्यार का बुखार जो है ना, हर दूसरे आदमी को चढ़ जाता है। आप अमार साहब को यहाँ आने ही ना दें, पायल बीबी से मिलने ही ना दें। 2-4 दिन दूर रहेंगे तो खुद ब खुद ये बुखार उतर जाएगा। इसका कुछ सोचना ही पड़ेगा। पहले भी एक दफ़ा इसको बहुत जलील किया है, लेकिन बड़ा ही ढीठ इंसान है। मैडम जी, ये जो आशिक होते हैं ना, ये होते ही बड़े ढीठ हैं। इनको हमेशा दूर ही रखना चाहिए। आप कहें तो अपने लड़कों से कह के, ये जो जुबान के जख्म होते हैं ना, ये तलवार की तेज धार से ज्यादा तकलीफ देते हैं। अम्मी, आओ अस्मारा, बैठो बेटा। नहीं अम्मी, मैं बस ये पूछने आई थी कि आपने मुझे बुलाया? क्या मैंने? नहीं तो। अच्छा, अगर आपने मुझे नहीं बुलाया तो फिर याद आया कि लेकिन बीबी ने तो कहा था कि अस्मारा बिटिया ने बुलाया है। कोई जरूरी काम ही ना हो। छोड़ो रज्जू, क्या कर रही है? छोड़ो ना, छोड़ो यार। रज्जू क्या कर रही है? रिमशा की बच्ची, बड़ी जल्दी है तुझे लड़के की मर्जी पूछने की। अब वो कुछ बता ही नहीं रहा था तो मैंने कहा मैं ही पूछ लूं। लगता है वो इधर ही आ रहा है। जी कुछ चाहिए आपको? जी चाहिए। ओह प्राइवेसी चाहिए इनको। मुझे रज्जू से कुछ बात करनी थी।
जी जी कीजिए बात, मेरे सामने भी कर लीजिए थोड़ी सी बात। ओह कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, आई डोंट माइंड, यू कैन। रमशा, थैंक यू। हाय। हाय। बड़े अरसे बाद देखा आपको, काफ़ी बदल चुकी हैं आप। आप भी। आप जानती हैं हम यहाँ पर किस मकसद के लिए आए हैं? जी जानती हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप पर कोई प्रेशर तो नहीं है? मेरा मतलब कि हम दोनों कज़न तो हैं ही, पर आप मुझे अपना अच्छा एक दोस्त मान सकती हैं। थैंक्स। हाँ, अगर आपके दिल में कोई बात हो तो आप बेफिक्र हो कि मुझसे शेयर कर सकती हैं। मेरे दिल में क्या बात है वो मायने नहीं रखती। हाँ अलबत्ता आपके दिल में जो बात है मैं वो जानना चाहूँगी। नहीं नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं है, मैं तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो बस यही कहना था आपको? जी यही कहना था, कुछ और भी कहना चाहिए? नहीं नहीं, ओके बाय। मेरा मतलब है कि बैठे जाके अम्मा लोगों के पास चलें। ओके ठीक है, बाय। रजो जब छोटी सी थी ना, उसकी मामी उसके सर पे लाल चुन्नी डालकर उसका माथा चुमा करती थी। जी भाई, वो तो भाभी की ज़िंदगी ने वफा नहीं की। अगर आज वो जिंदा होती तो देखकर कितना खुश होती। बहन, जब रज्जो की डोली हमारे घर उतरेगी ना, तो उसकी मामी की रूह को बड़ी तस्कीन मिलेगी। हाँ, बड़ा प्यार करती थी रज्जो से। बहन, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? मैंने तो पहले ही कहा था, रज्जो आपकी अमानत है। अमानत है तो हमारी झोली में खैर डाल दो। समी अब अच्छा खासा कमाने लग गया, हमारी बेटी को बड़ा खुश रखेगा वो। भाई मुझे थोड़ी सी मोहलत दो, मैं अपनी मर्जी बता चुकी हूँ। थोड़े दिनों तक मैं अपना फैसला भी बता दूंगी। इसका मतलब है कि मेरी बहन ने फैसला लिख के महफूज कर लिया है। माशाल्लाह दोनों बहुत खुश हैं। अच्छी बात है ना। हमारी खुशी भी तो इनमें है ना। बिल्कुल जी। तुम अपनी कजन से मिलकर खुश नहीं हुआ? जी जी बहुत खुश हूँ। क्या जी? बहुत खुश हूँ। लो बहन, अब इजाज़त दो, हम आपके फैसले का अल-ऐलान इंतज़ार करेंगे। मैं निगत आपा से क्यों कहूँगी तुम्हें बुलाने के लिए? अगर मुझे तुम्हें बुलाना होता तो मैं खुद फ़ोन करती। पता नहीं निगत आंटी ने ऐसे क्यों बोला। हो सकता है उन्हें कोई गलतफहमी हो गई हो। कोई गलतफहमी नहीं हुई। मुझे सलमा भाभी और निगत आपा पर ज़रा भी भरोसा नहीं। अम्मी आप परेशान नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस दिन से तुम्हारी शादी हुई है उन लोगों ने परेशान ही तो किया है। अच्छा आप टेंशन ना लें, मैं देखती हूँ। रुको, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलो। बेटी अस्मारा, अस्मारा बेटी, मुझे बुलाया कहाँ चली गई? बेटी अस्मारा, अस्मारा। फजल बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप बाहर से? फजल बाबा,
आप अस्मारा के कमरे में क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ मालूम नहीं, मैंने कुछ नहीं किया बेटा। मुझे नहीं पता कि ये किसने किया है। अस्मारा, अस्मारा। जी ताईजान। अस्मारा, अरे अरे ये क्या हुआ अस्मारा? हाय अल्लाह, ये सब किसने किया? हाय अल्लाह, हम तो बर्बाद हो गए। हाय हमारा खानदानी जेवर, हाय ये सब किसने किया? हाय अल्लाह, मैं अब्बा जी को क्या जवाब दूंगी? आपा क्या हो गया, क्यों इतना शोर मचा रही हैं? अरे देखो तो सही निकत, ये क्या हो गया? हम लोग लूट गए, बर्बाद हो गए, सारा जेवर चोरी हो गया। सलमा भाभी, आप हौसला करें। अरे कैसे हौसला करूं? और हमारा तो सब कुछ लूट गया। अब मैं अब्बा जी को क्या जवाब दूंगी? हमारी अस्मारा का सेवर। मुझे ये बताएं कि कमरे में आया कौन था? हाँ हाँ, कमरे में कौन आया था अस्मारा? वो जल्दी बताओ बेटी, कौन आया था? मैं और अम्मी आए तो फजल बाबा पहले से ही यहाँ पे मौजूद थे। हाय अल्लाह, ये चोरी फजल बाबा ने की है बस। हाँ बिल्कुल। लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा। अरे कहा नहीं, चोरी तो फजल बाबा ही ने की है ना। खड़ी क्यों है फिर? पुलिस को फोन करें। नहीं नहीं, चोरी मैंने नहीं की है। हर चोरी करने वाला इसी तरह कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। अब बुलाए पुलिस को, फोन करें। अब मैं लेके आती हूँ, मैं लाती हूँ। अब रुक जाए सलमा भाभी, इस तरह तो हमारे खानदान की बदनामी होगी। अच्छा, तो चोर को ऐसे ही छोड़ दे? मैं तो पुलिस को बुलाऊंगी। रुक जाए सलमा भाभी, ये फैसला अब्बा जान करेंगे कि पुलिस बुलानी है या नहीं बुलानी। पायल, सिर्फ एक बार हाँ कह दो, मैं अपने घर वालों को मना लूंगा। पायल, अमार तुम मुझे नहीं समझ रहे, कम से कम मेरे हालात तो समझने की कोशिश करो। तुम नहीं समझ रही पायल, मेरे दिल की हर धड़कन में तुम हो। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? तुम्हारी इस क्यों का जवाब मेरे पास नहीं। बस मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, और ये कि तुम मुझे भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं पायल? मेरी हर सांस में तुम हो, शिद्दत से मोहब्बत है तुमसे। क्यों नहीं समझ रही तुम? प्लीज। ठीक है, मैं अपने आप को खत्म कर लेती हूँ। पायल, क्या पागलपन है ये? ये पागलपन नहीं है, हकीकत है, क्योंकि हम कभी एक दूसरे के नहीं हो सकते। नहीं पायल, ऐसी बातें नहीं करते। मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। क्यों नहीं समझती तुम? पायल तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। भाईजान आज घर नहीं जाना, बहुत ज्यादा बैठ लिया दफ्तर में। जब खून के रिश्ते ही खिलाफ हो जाएं, फिर किसी और पर क्या भरोसा करें? भाईजान क्यों अपना खून जला रहे हैं? सब लोग घर में हमारा इंतजार कर रहे हैं। चले घर चलते हैं, बहुत ज्यादा बैठ के दफ्तर में आज। तुम्हारी गाड़ी ड्राइवर ले आएगा, तुम मेरे साथ चलो। जी भाईजान, जैसे आपकी खुशी। चलिए प्लीज। चल। आओ। अरे हमारा तो घर नहीं है। मैं बस जाने वाला था। तो चलो हमारे साथ चलो ना। नहीं, वो एक्चुअली मुझे रास्ते में छोटा सा काम, उसके बाद
चले जल्दी आ जाना। जिसने आना था वो नहीं आया, दिन रात एक करके देखे, उसकी राह में पलके बिछा के देखी, ना वो आया ना उसकी खबर। जो आया है उसके बारे में क्या सोचा? मैंने क्या सोचना है अम्मा, आपने कुछ सोच समझ के ही बुलाया होगा। मैंने सोच समझ कर ही बुलाया था और अपने भाई से सोच समझ कर ही वक्त लिया है। वक्त? माँ हूँ तेरी दुश्मन नहीं हूँ। कि तेरा मामू तेरी तारीफें करता करता नहीं थकता और उसका बरखुरदार पूरे घर के फराइज निभा रहा है, बाप का सहारा बना हुआ है, और एक तरफ तुम एक नाफरमान है जो अपनी माँ को बुला बैठा है। दोनों में से एक का इंतखाब करना मुश्किल नहीं था, लेकिन मैं तेरी माँ हूँ। मैं चाहती तो अपने भाई का मुंह मीठा आज ही करवा कर भेजती, लेकिन मैंने वक्त मांगा है क्योंकि मुझे तेरी खुशी ज्यादा अजीज है। अब भी सोच ले अम्मा, और अच्छी तरह सोच समझकर मुझे बता देना। वाह शादी वाह, क्या बात किया, बड़ा मजे का बात करते हो तुम यार। बिल्लू भाई, मुझे याद आया कामरान भाई हमसे पैसे ले गया था, 6 माह हो गया, वो वापस अभी तक नहीं आया। बड़ा तुम उस पे भरोसा करता था, बड़ा कहता था, बड़ा वो दिल का बड़ा साफ है। वो शादी, बिल्लू ने कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली। तुम दुआ करो कि वो कभी पैसा लेकर वापस न आए। वो क्यों? हमारा नजर उसके घर के ऊपर है। क्यों ऊपर? तुमको मालूम है उसके घर का कितना पैसा? कितने का? पूरा 80 लाख का वो घर है। 80 लाख का? और वो हमसे कितना पैसा लिया? सिर्फ 20 लाख। अब तुम बताओ, हम घाटे का सौदा किया? वो तो उसका दिल रखने के लिए हम भरोसा का बात किया। वैसे शादी, तुम भी दिल का बहुत साफ आदमी है यार। अच्छा, इसीलिए हम उस गोदाम से उठकर इस दफ्तर में आ गया। वह नहीं शादी, वो दूसरा पार्टी का क्या बना? जल्दी बोलो। अब्बा जी, आप खामोश क्यों हैं? कुछ कहते क्यों नहीं? पूछे फजल बाबा से कि जेवर कहाँ है? बड़ी बहू, तुम्हारा तो जेवर गया, तुम सब कुछ और कहोगी। तस्वीर का एक ही रुख देखकर फैसला सुना देना अक्लमंदी नहीं। अब्बा जी, अगर घर से कोई चीज गायब हो जाए तो? फजल को मैं 40 साल से जानता हूँ, सब बच्चे इसके हाथों में जवान हुए हैं। फजल ये काम नहीं कर सकता। आगा जी, ऐसे तो सबको शय मिल जाएगी फिर। दादा जान, मुझे भी फजल बाबा पे कोई शक नहीं है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। अस्मारा, हमारे खानदानी जेवर चोरी हुए और उनकी तोलने से भी कीमत पूरी नहीं होती। मेरी सास के जेवरात थे। अस्मारा बेटी, तुम बताओ क्या हुआ था? दादा जान, निगत आंटी ने मुझे कहा था कि अम्मी बुला रही हैं, पर जब मैं अम्मी के पास आई तो अम्मी ने मुझे नहीं बुलाया था। उसके बाद जब मैं कमरे में गई हूँ तो तौबा तौबा, अस्मारा बेटी, इतना झूठ! भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुम मेरा नाम ले रही हो? अरे मैं तो तुम्हारे कमरे में गई ही नहीं, हैं? और अब फजल भी कहेगा कि मैंने इसे तुम्हारे कमरे में भेजा है। सरकार, मुझे निगत बीवी ने ही अस्मारा बेटी के कमरे में भेजा था। अरे अल्लाह जी, मैं यही सुनने के लिए जिंदा थी क्या? अरे मुझे क्या जरूरत थी फजल को इसके कमरे में भेजने की? वाह, सारा इल्जाम मेरी मासूम बहन पर डाल दिया, और जिसने चोरी की है उससे तो कोई पूछ भी नहीं रहा। सलमा भाभी, बस मुझे अब कुछ भी नहीं सुनना। मेरी मासूम बहन पर इल्जाम लगा दिया।
फजल बाबा के कमरे की तलाशी ली जाए। खामोश। ये जब इंसान को तिनके का सहारा मिलता है तो वो उसके लिए सब कुछ बन जाता है, उसकी ताकत भी और उसकी जिंदगी भी। वो तुम्हारी जिंदगी बनकर नहीं है, वो तुम्हारी मौत बनकर। चलो मान लेते हैं वो तुम्हें अपना लेगा, लेकिन इतना जानती हो कि वहां खानदान रोज तुम्हें ताने देगा और तुम रोज वहां पे जियोगी और रोज मरोगी। तो मम्मी मैं यहाँ कौन सा रोज जी रही हूँ, मैं भी तो मुर्दा ही हो गई हूँ। बकवास बंद करो, हम लोग कभी मुर्दा नहीं होते, यहाँ तो जिंदगियां खेलती हैं। वो खेल जो इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। मम्मी अगर अमार मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है तो आप मुझे उसके साथ जाने दें। तुम्हें जाने दूं? तुम्हें जाने दूं और खुद सड़कों पर भीख मांगो? आप मुझे अपनी ख्वाहिश के लिए इस दलदल में क्यों धकेलना चाहती हैं? ओ स्वीटी, ओ जानो, मैं तुम्हें धकेल नहीं रही, मैं तो तुम्हारी जिंदगी आसान बना रही हूँ। ये शान शौकत तुम्हें कौन देगा? भूखी मरोगी वहां पे। नहीं मम्मी, मैं रूखी सूखी खाकर गुजारा कर लूंगी। ये डायलॉग फिल्मों में ही अच्छे लगते हैं, हकीकी जिंदगी में नहीं। पायल तुम नहीं सुधरोगी, मुझे जल्द अज जल्द तुम्हारा कोई बंदोबस्त करना होगा। क्योंकि मुझे तेरी खुशी ज्यादा अजीज है, अब भी सोच ले। रज्जो, जरा ठंडे दिमाग से सोचो, हो सकता है तुम्हारी मोहब्बत यकतरफा है। दोनों में से एक का इंतखाब करना मुश्किल नहीं था। समी बहुत अच्छा लड़का है, मैं तो कहती हूँ तू उसको अपना ले, यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। आज अस्मारा हमाद से मेरे बारे में बात करेगी तो मुझे कुछ बहुत अच्छा पहनना चाहिए। यहाँ तो कुछ नहीं है। ये अच्छा है। अरे ये जेवर, ये तो अस्मारा की शादी की है। लगता है यहाँ रख के भूल गया, मैं अस्मारा को दे आती हूँ। मुसलसल झूठ बोलते जा रहे हैं। उन्होंने यकीनन वो 25 लाख भी उसी लड़की पे ही निछावर किए होंगे। कोई बात नहीं, इसका फैसला भी आज हो ही जाएगा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम। जी खाला, आपने मुझे बुलाया था? हाँ मैंने बुलाया था, इधर आ, मेरे पास बैठ। जी खाला, आप परेशान क्यों हैं? खैर तो है ना? ये रज्जू का तुम्हारे साथ रवैया कैसा है? बिल्कुल ठीक है। क्या तुम्हारी बात समझ लेती है? जी जी खाला, समझती है वो। तो फिर तुम उसे समझाओ ना। क्या समझाऊं खाला उसे मैं? तो उसे समझाओ ना, आंखों का धोखा यकीन नहीं हो सकता, दिल का भटकना मंजिल नहीं है। उसे समझाओ, नादानी का नाम मोहब्बत नहीं हो सकता। खाला,
वो आपकी बात भी समझती है और मेरी बात भी समझती है। अच्छा, लेकिन उसे लगता है कि हम उसकी बात नहीं समझते। ये तुमने अच्छी बात की है। तुम जितना उसे समझ पाई हो वो मुझे समझाओ। खाला, मैं इतना जानती हूँ, वो जिस भंवर में है वो उसे चकरा तो सकता है लेकिन डुबो नहीं सकता। इतना तो मानती हो कि रज्जू किसी भंवर में है। ये कैसे मुमकिन है कि मैं उस भंवर को साहिल मान लूं? कामरान उसकी मंजिल नहीं है, क्योंकि कामरान की अपनी कोई मंजिल नहीं है। बेटा, अब भी वक्त है, बात करो उससे, समझाओ उसको। जी खाला। गुजरते वक्त के साथ भंवर खतरनाक होता जाएगा और साहिल दूर। जी खाला, मैं उसे समझाऊंगी। आप परेशान ना हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं उससे बात करूंगी, आप तसल्ली रखें। जीती रहो मेरी बच्ची, अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे। अल्लाह तुझे ढेरों खुशियाँ दे। तुम्हारे कहने पर मैं फजल को फारिग नहीं कर सकता, और तुम्हारे पास इसका सबूत भी नहीं है। अब्बा जी, उस वक्त फजल बाबा ही कमरे में थे। इसका ये मतलब नहीं कि फजल चोर है। चोर कोई और भी हो सकता है। सरकार, कहा सुना माफ कीजिएगा, बस मुझे इजाजत दीजिए, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। ना रहे, पर जेवर तो देकर जाएं। बड़ी बहू, शुक्र है अस्मारा, तुम मुझे यहाँ मिल गई। ये रहा तुम्हारा जेवर। तुम्हें कहाँ से मिला ये जेवर?